सभी विद्यार्थियों का विज्ञान अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और लॉकडाउन के पालन के साथ आप ऑनलाइन स्टडी का मज़ा ले रहे होंगे। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पर हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है और उसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर हमने बात की है कि 4 तरह से क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत किया गया है। आणविक ठोस, आयोनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक या जालवृत ठोस। आज हम बात करते हैं आणविक ठोस। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि उसमें जो अवयवी कण होंगे वो अणु या परमाणु होते हैं और इन्हें फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये अध्रुवीय होंगे, इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होगी, यानी इनका जो ध्रुवता है वो ज़ीरो मानी जाएगी, यानी पोलैरिटी नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 इनका माना जाता है। आणविक हैं यानी इनके अंदर अणु होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल जब हम इनर्ट गैसेस की बात करेंगे तो उनके अंदर अवयवी कण परमाणु माने जाएंगे, अणु नहीं माने जाएंगे। बाकी इनके अंदर अवयवी कण अणु होते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले आकर्षण बल की बात की जाए तो इनका जो फोर्स होता है वो बिल्कुल वीकेस्ट फोर्स यानी लंदन बल जिसे हम कहते हैं, या डिस्पर्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं, परिक्षेपण आकर्षण बल होता है, जो बहुत कमज़ोर बॉन्ड माना जाता है। और जो सबसे कमज़ोर फोर्स की वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक जो है ठोसों में सबसे कम होंगे। कुचालक होंगे, ये जल में अविलय होंगे, क्योंकि आप जानते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी अगर ध्रुवीय यौगिक है तो वो ध्रुवीय यौगिक में डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन ये खुद अध्रुवीय हैं और जल ध्रुवीय है, इसलिए जल में विलय नहीं होंगे। कमरे के ताप पर ये द्रव या गैस अवस्था में होंगे, लेकिन जब टेम्परेचर को बहुत लो कर दिया जाएगा तो ये ठोस में बदल जाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, आर्गन सिर्फ आर्गन मौजूद होगा अगर वो सॉलिड स्टेट में, या नियॉन सिर्फ नियॉन होगा। CCl4 इसके अंदर भी जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। आयोडीन ये कमरे के ताप पर ठोस है और क्योंकि आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है I2 के अंदर, इसलिए ये भी अध्रुवीय होगा, किसी तरह का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। अगर हम ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें तो देखिए ये कंपैरेटिवली अध्रुवीय से इनकी जो दृढ़ता है या इनकी जो सॉलिडनेस है वो ज़्यादा अच्छी होगी। ये भी आणविक ठोस ही हैं, लेकिन इनका जो फोर्स है वो द्विध्रुव है, क्योंकि इनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ध्रुवता आ जाएगी और उस ध्रुव अब जैसा कि हमने बताया कि द्विध्रुव जो इंटरेक्शन होगा वो लंदन फोर्स से ज़्यादा अच्छा है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी अध्रुवीय से कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे, लेकिन बाकी सारे सॉलिड से कम होंगे। ये विद्युत के कुचालक होंगे और जल में विलय होंगे, क्योंकि ये ध्रुवीय हैं, और विद्युत धारा के सुचालक होगा। इनका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। नॉर्मली अगर खुद बात करें, स्वयं इनकी अगर सेल्फ कंडक्शन नेचर की बात करें तब तो ये कुचालक कहलाएंगे, लेकिन अगर इनके अंदर जलीय विलयन अगर किसी का बना हुआ है, इनका जो जलीय विलयन अगर आप बनाते हैं तो ये सुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। ये भी जो है कमरे के ताप पर आपको द्रव या गैस स्टेट में मिलेंगे, लेकिन न्यून ताप पर बहुत कम टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे HCl और SO2 ये कमरे के ताप पर गैस हैं। ये याद रखा जाए कि HCl कमरे के ताप पर गैस है, जब जल में मिलाया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आती हैं। इसको आप सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, HCl और SO2 कमरे के ताप पर गैस हैं। क्लोरोफॉर्म कमरे के ताप पर द्रव है, हम तो ठोस की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये ठोस में बदले जा सकते हैं, और जब ये ठोस में बदले जाएंगे तो ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस की कैटेगरी में। और ये लास्ट कैटेगरी आणविक ठोस की में बात करते हैं। ऑब्वियसली ये भी आणविक ठोस हैं, लेकिन इनके अंदर जो बॉन्ड मिल रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और आप लोग आई होप जानते होंगे, 11th में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसको याद रखने का तरीका है
फोन यानी FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कंपैरेटिवली उन दो कैटेगरीज यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय से थोड़े से अच्छे होंगे, इसलिए ये वाष्पशील कम हुआ करते हैं। ये भी द्रव अवस्था में ज़्यादातर मिलेंगे, लेकिन निम्न ताप पर ठोस बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर इम्पॉर्टेंट बात देखी जाए तो ये है कि ये भी स्वयं कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु अगर इनमें कोई आयोनिक सॉलिड मिलाया जाएगा तो ये सुचालक बन जाएंगे। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि जो प्योर वाटर हुआ करता है वो विद्युत का कुचालक है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो आपका जवाब होगा प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर सॉल्ट मिला दिया जाए तो फिर वो कंडक्टर बन जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अमोनिया, वाटर और HF। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले लेक्चर में धात्विक और सहसंयोजक पर बात होगी।